पहचान अजहरी है, मेरी जान अजहरी, क्योंकि ये अजहरी लक़ब कोई ऐसे वैसे को नहीं मिलता है। आप देखिए हुजूर काल शरिया के जितने मुखालिफिन थे, मुखालिफिन हुजूर काल शरिया से जलने वाले थे, उनका जब विसार का टाइम करीब आया, इंतकाल जब मेरे हुजूर काल शरिया का हुआ, तब मुखालिफिन भी जनाजे में गए थे, हासिदीन भी जनाजे में गए थे, जितने उनसे जलने वाले थे वो भी जनाजे में गए थे। और मैं आपको बता दूं उनके जनाजे से मुझको ये दर्स मिला। आप देखिए किसी अशरफ अली नाजायज औलादों का जनाजा रखा हो, 3 घंटे 4 घंटे जनाजा रखो, मनहूसियत की तरह लाश से बदबू आने लगती है, महक आने लगती है, क्योंकि उनके चेहरे दरिंदों के देखिए, कोई तो कुत्ते की तरह है, कोई सूअर की तरह है, कोई बिल्ली की तरह है, कोई बंदर की तरह है। मेरे हुजूर काल शरिया का जनाजा 3 दिन तक रखा रहा, ना कोई बदबू आई ना कोई महक आई। इनके जनाजों में केमिकल लगाया जाता है, इनके जनाजे बर्फ की सिल्लियों से ढके जाते हैं, ठंडवाया जाता है, तब भी इनके जनाजे से बदबू आने लगती है, महक आने लगती है। कोई केमिकल नहीं रोक पाता है, कोई बर्फ नहीं रोक पाता है। मेरे हुजूर काल शरिया के जनाजे को देखिए, उस मर्दे मुजाहिद कलंदर के जनाजे को देखिए, यही पैगाम दे रहा था। 3 दिन तक बरेली में रखा रहा, ना ही कोई बदबू आई, ना ही कोई महक आई, ना ही कोई केमिकल लगाया गया, ना ही कोई बर्फ लगाया गया। जब 3 दिन के बाद उसी बरेली की गलियों से जब मेरे हुजूर काल शरिया का जनाजा निकल रहा था, तो यही पैगाम दे रहा था, क्योंकि उनके जनाजे निकलने के बाद, क्योंकि गुलाम में इतनी खुशबू नहीं आती है जितनी खुशबू उनके जिस्म मुबारक से आती है। खुशबू आ रही थी, जो हासिदीन वहाँ पे खड़े थे यही कह रहे थे कि हुजूर काल शरिया अख्तर जा, जब मुझे क़यामत में कल मैदान महशर में देखना, मैं आपका हासिदीन था, आपको गाली देने वाले था, आप पे जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि कल मैदान महशर में आप मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएं। यही सोचकर कि मैं आपके जनाजे में आया हूँ, जिंदगी भर आपकी मुखालिफिन करता रहा हूँ। हुजूर काल शरिया का जनाजा जब बरेली की गलियों से गुजर रहा था, तो ये पैगाम दे रहा था, क्योंकि उनके जनाजे से कोई महक नहीं आई, कोई बदबू नहीं आई, बल्कि गुलाब से ज्यादा खुशबू आती रही। जमीन मैली नहीं होती, समर मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। ये हम सुन्नियों की शान है। आप किसी सुन्नी और किसी मुफ्ती, किसी मुफक्किर, किसी मुहद्दिस की सूरत देख लें, गुलाब की तरह खिलती है। चाहे वो पीर अजमल हो, चाहे वो मुफ्ती सलमान ज़हरी हो, चाहे वो मुफ्ती हम्माद हो, चाहे वो मुफ्ती गुलफाम हो, यहाँ तक कि शायरों की शक्ल देख लीजिए, असद इकबाल को देख लीजिए, अली फैजी को देख लीजिए, सज्जाद निज़ामी को देख लीजिएगा, उनकी शक्लें गुलाब की तरह खिल रही थी। और इन बहादियों को मैं बताना चाहता हूँ, इनके कौम में ऐसा कोई मौलाना मौलवी नहीं है जिसकी गुलाब की तरह शक्ल खिलती हो। इनकी सिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह, बंदरों की तरह शक्ल खिलती रहती है। तब भी मेरे हुजूर के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे इनकी क्या औकात है। आला हजरत ने जब अपना अपना कलम उठाया, उठाने के बाद लिख दिया कि चमक उससे पाते हैं वो कौन होता है बोलने वाला। ये कहने लगे आप लाखों सलाम करोड़ों सलाम कहते हो,